हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे प्रश्न एनएमएमएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और यूपी टेट जो 8 साइड से भरेंगे, सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज नामक राजदूत किस शासक के समय आया। तो मेगास्थनीज यो जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस, उसने किस शासक के दरबार में अपना ये राजदूत भेजा था। तो वो भी है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। देखिए 10 से 12 या 13 मिनट में वीडियो समाप्त होगी, इसलिए नो बकवास। इंडिका इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, ये अभी जो ऊपर नाम आया था। सैंडोकोट्स, ये आप याद रखिए, सैंड्रोकोट्स नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है। चूंकि यूनान के जो इतिहासकार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की जगह पर सैंड्रोकोट्स लेते थे। तो सैंड्रोकोट्स नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नोट कर लिया। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, अब लिखते रहिए, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। छठा क्वेश्चन है कि अशोक जो है किसका पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था। बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ। ठीक। पहली बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब क्या है, सभा। 4 सभा हुई थी। तीसरी सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी, क्वेश्चन ये है। तो पहली हुई थी राजगृह में। राजगृह में। ठीक है। और भी नोट कर लो इसमें, कब हुई थी। 483 बीसी में। ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी वो भी नोट कर लो। अजात शत्रु के शासन काल में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में कब हुई। 483 में। और किसके शासन काल में हुई। अजात शत्रु के शासन काल में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम नवा। नवा क्वेश्चन है, अशोक ने प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें क्या कहा जाता था। तो अशोक ने प्रजा की देखभाल या राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे थे, उनको कहा जाता था धम्म महामात्य। धम्म महामात्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10वां, अशोक ने अपने जो संदेश हैं किस भाषा में लिखवाए। तो वो भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में अशोक ने अपने संदेशों को लिखवाया। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के समकालीन दक्षिण में कौन से 3 राज्य थे। तो दक्षिण में 3 राज्य थे। पहला था चोल, इसको कोरोमंडल, कोरोमंडल चोल। और दूसरा हो गया चेर, ये केरल। और तीसरा हो गया पांड्य। पांड्य ये हो गया दक्षिण छोर। दक्षिण छोर। दोबारा बोलूंगा, चोल,
चेर और पांड्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है 13वां, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? अपना बनाया था प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति, जो तृतीय है तीसरी वाली संगीति माने सभा, किसके शासन काल में हुई थी? अभी हमने किसका जिक्र किया था? अभी हमने पहली बौद्ध संगीति का जिक्र किया था, और जो तीसरी हुई थी वो अशोक के शासन काल में हुई थी। तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है। अगला है 15वां क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, महेंद्र याद रखिए, और बेटी संघमित्रा, ये भी पूछ लेंगे कि उनके बेटा बेटी का क्या नाम है। तो इनको अपने संदेश प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को संदेश के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, सिलोन। 16वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक्स और धार्मिक स्थिति का पता किस ग्रंथ से चलता है? तो वो किताब है जो कि चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि यूनानी सेनापति सेल्यूकस, अभी बताया था, ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वो राजदूत वही है जिसने इंडिका लिखी थी, मेगास्थनीज। सम्राट अशोक ने अंतिम बार कौन सा युद्ध लड़ा था? उसके बाद उसने युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी, तो वो था कलिंगा का युद्ध, हिंदी में कहेंगे इसको कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 19वां, सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति सभा हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है। एक कब हुई थी ये लिख लो, 251 BC। ठीक। और ये अशोक के टाइम में हुई थी, नोट कर लिया ये। अगला क्वेश्चन है 20वां कि चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है। फटाफट वीडियो हम चाह रहे हैं कि 10 से 12 मिनट में समाप्त हो। कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य, तो किसने अपमानित किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद ने इनको इंसल्ट किया था, इनकी बेइज्जती की थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था? ये भी ऊपर आया था, सेल्यूकस, सेल्यूकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। वीडियो कैसी है कमेंट लिखना। और अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहां से प्राप्त हुआ है? जगह पूछी है कि जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है, एकमात्र अभिलेख है, तो वो है मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, मास्की, मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की अभिलेख। और ये कहां से मिला है? कर्नाटक के रायचूर, रायचूर जिले से। देखो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप सुन सुन के लिखिए। मास्की अभिलेख था जिसमें अशोक का नाम है। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो ये संगम जो काल है वो तमिलनाडु राज्य के इतिहास से संबंधित है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ये पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाइन, उदाइन। ठीक, नोट कर लिया। आगे बढ़े। 28वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और जैन धर्म, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और अपना अंतिम समय उन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था। नोट कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये मैंने अभी लिख दिया, जैन धर्म, ऊपर बता दिया अभी, क्योंकि अशोक
ने अपनाया था बौद्ध धर्म, और इनके ये इनके कौन हुए, दादा, इन्होंने जैन धर्म। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 261 BC। नोट कर लिया फटाफट। अगला 31वां क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। जो सांची के स्तूप है, स्तूप का मतलब है टीला, तो ये सम्राट अशोक ने कराया, अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार जो शिलालेख थे उन भाषाओं को पढ़ा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो है 13वें शिलालेख में। तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप केवल नोट करिए, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी कम समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।